नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्मिंग जूनला नरुखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों फार्म भाइयों, यह एक रिमाइंडर वीडियो है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए। दोस्तों 1 जून 2022 से ट्रेनिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। इसकी ज़्यादातर सीटें बुक्स हो चुकी हैं, कुछ ही सीटें शेष हैं। जो भी फार्म भाई हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच का हिस्सा बनना चाहते हो वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। दोस्तों फार्म भाइयों, मई का जो ट्रेनिंग सेशन रहा है इसके अंदर डॉक्टर एस जेम्स जो कि इम्फाल से थे और डॉक्टर अमरिंदर सिंह जो कि राजस्थान से बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी थे। दोस्तों ऐसे हाईली एजुकेटेड पर्सन भी पिग फार्मिंग को अपनाने के लिए तैयार है, पिग फार्मिंग में अपना भविष्य जानने के लिए तैयार है। तो हम और आप जैसे क्यों नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाईली एजुकेटेड पर्सन ही पिग फार्मिंग को अपना सकता है, पिग फार्मिंग को कर सकता है। इसमें कम पढ़े लिखे हुए व्यक्ति भी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज से संबंध रखते हो, वो भी आराम से पिग फार्मिंग को कर सकते हैं, अपना भविष्य इसमें संवार सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि जो मई के ट्रेनिंग बैच के सदस्य थे, हमारे स्टूडेंट भाई थे, उनके किस तरह से प्रैक्टिकल सेशन चले, किस तरह से थ्योरेटिकल सेशन चले, उनके एकोमोडेशन के क्या अरेंजमेंट थे, उनके खाने के क्या अरेंजमेंट थे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों फार्म भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। चलते हैं सीधा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों फार्म भाइयों, मई बैच की पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सभी फार्म भाई सूर्यास्त का मजा ले रहे हैं। दोस्तों पिग फार्मिंग अब एक केवल जाति विशेष या समुदाय से संबंधित नहीं रह गया है। इसमें सभी तरह के फार्म भाई स्टूडेंट्स जो हमारे आते हैं अपने हाथ आजमाने को तैयार हैं। हमारे यहाँ पे जो पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए महानुभाव आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, फार्मर्स आए हुए हैं, वो स्पेशल सब्जेक्ट से PhD उन्होंने की हुई है, डॉक्टरेट है, फिर भी वो पिग फार्मिंग की तरफ झुकाव लिए हुए हैं, पिग फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, पिग फार्मिंग करना चाहते हैं। अंत में सभी फार्मर भाइयों से एक टोटल कंक्लूजन लेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनको पिग फार्मिंग में यहाँ पर रहा, चाहे उनका अकोमोडेशन रहने का सिस्टम हो, चाहे उनका खाने के लिए जो मील्स वगैरह है वो हो, चाहे उनकी पिग फार्मिंग की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, उनको कैसा लगा इंडियन पिग फार्म पर ट्रेनिंग पे आगे। थोड़ा इंटरव्यू के माध्यम से हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। ये डॉक्टर जेम्स है, ये एक लेखक भी हैं, रिटायर्ड पर्सन भी हैं और साथ में एडवोकेट भी हैं। तो पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए आपको कैसा लगा पिग फार्म पे आगे। पिग फार्म में हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इस सत्र में 8 ट्रेनीज है और हमें बहुत अच्छे लगे हैं कि जो यहाँ का जो खाने की चीज़ और रहने का रहन सहन का जो सुविधाएं बहुत माने अच्छे दे रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छी रही, क्योंकि जो नॉलेज नहीं था वो सब पूरा हो गए हैं और अभी हम सक्षम हो गए हैं। कास्टेशन वगैरह आपने खुद की? हाँ, खुद की है। कोई प्रॉब्लम आई आपको कास्टेशन करने में? प्रॉब्लम नहीं आई। फार्मूलेशन वगैरह आपको, बायोसिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें खुद कराई गई है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे हैं ये ट्रेनिंग। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए आपकी कौन सी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं? अच्छा, मैंने कलकत्ता में जो है मैंने पब्लिश की है, वो जो कल्चरल सर्वाइवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये अंग्रेजी की किताब है जी। और हिंदी की एक किताब है, ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके जीवन में आधारित है जी। और ये हिंदी में मैंने नए भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी, ये है मेरी किताब के नाम जी। ये प्रकाशित दोनों कलकत्ता से की गई है जी। और ये जो मैंने यहाँ हरियाणा का यहाँ जो खाने का चीज़ और ये जो भाईचारा और जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन हमारा सर अरुण कुमार जी है, उन्होंने जो हमारे लिए बहुत ख्याल किया है, ये भी बहुत प्रशंसनीय एक कार्य है जी। और मैं आशा करता हूँ जितने भी भारत के अन्य जगहों से भविष्य में जो ट्रेनी लोग आएंगे ज़रूर पसंद करेंगे। और आप लोग जो पिग फार्म के बारे में सीखना चाहेंगे तो यहाँ आके सीखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जो है अच्छी चीज़ मिलती है जी। धन्यवाद। फार्मर भाइयों, दोस्तों कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हमारे जो नई फार्मर भाई होते हैं उनको इतना नहीं पता होता और वो गलत जगह का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे एक फार्मर भाई हमसे जुड़े हुए हैं जो आज की
जो मई के ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा हैं। मिस्टर कुलदीप सिंह जी जो सोनीपत से आए हुए हैं, इन्होंने भी पहले एक गलत ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव कर लिया था, उन्होंने वहाँ से पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली। अब ये हमारे पिग फार्म पर, इंडियन पिग फार्म पर आए हैं और इनको किस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त हुई ये खुद अपने लहजों में बताएंगे। धन्यवाद। पहले ये बताइए, आपके जो प्रैक्टिकल सेशन हुए हैं वे सारे सेशन आपने अपने हाथों से किए हैं? हाँ जी, हमने कास्टेशन वगैरह है, टीथ कटिंग वगैरह है, हाँ जी। फूड फॉर्मुलेशन वगैरह आपके साथ शेयर किए गए हैं। जो आपका बायोसिक्योरिटी के सॉल्यूशंस आपको बनाने होते हैं, आपके फार्म में बायोसिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, उसके बारे में आपको बताया गया। हाँ जी। जब आपने पहले ट्रेनिंग ली थी उसमें आपको क्या परेशानी रही? आपने दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए आपको क्यों आना पड़ा? सर उसमें ना तो उसमें लिखा हुआ लिखवा दिए थे सर, ना तो बताया कुछ किसी बारे में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो पाई आपके? उनके जानवरों के दौरे ना ले जा दिए सर, तो पता कैसे लगेगा? जी जी। ना खान पीन ना मिले सी डाला। अच्छी तरह की अकोमोडेशन में थी, रहने का खाने का व्यवस्था भी आपकी अच्छी तरह थी। इंडियन पिग फार्म पर आपको किसी प्रकार की समस्या आई? नहीं सर, घर जैसा काम था जी, घर की तरह आपको रहने के लिए, खाने के लिए, खाने पीने की आज़ादी थी, सबके घूमने की आज़ादी थी। जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था थी वो आपके रूम्स नीट एंड क्लीन थे, बाथरूम वाशरूम्स वगैरह अटैच थे? जैसे हमारे घर में रह कर साफ सुथरे बिल्कुल। हाँ जी। आपके जो रूम्स थे उसमें एसी वगैरह की सुविधा उपलब्ध थी? हाँ जी, एसी बीच में खराब हो गया था, गल ठीक भी करवा दिया। जी जी। तो आपको कोई परेशानी नहीं आई यहाँ पे? अब आप अपना फार्मिंग करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी? पहले डर था सर, अभी डर नहीं लगता। आप बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ जी। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये फार्म भाई थे, यहाँ से ट्रेनिंग करके बड़े ही खुश हैं, इनको बड़ा ही अच्छा लग रहा है, सभी तरह के जो इनके डाउट्स है वो क्लियर हो चुके हैं। हमारे साथ सोनू जी हैं, ये दिल्ली से हमारे फार्मर भाई आए हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडियन पिग फार्म पर। सर इंडियन पिग फार्म पर मेरा बहुत अच्छा वो रहा एक्सपीरियंस जी। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कास्टिंग करना, यहाँ पे आके मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकली खुद ही करी मैंने जी। और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। अब पहले थोड़ा बहुत मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अब मैं एक तरह से पूरी तरह फिट हूँ अपना फार्म चालू करने के लिए जी। और आपका बहुत सहयोग रहा इसमें ट्रेनिंग में। आपने डे नाइट जब भी मौका मिला तब आपने ट्रेनिंग दिलाई। रात को किसी डिलीवरी हुई सूरी की तो हमने उसी टाइम जाके उसकी डिलीवरी को कंफर्म करा। इस तरह आपने ट्रेनिंग ली। आपको एक दिन सुबह 5 बजे भी उठा दिया गया था कि आज लोडिंग अनलोडिंग का सेशन चलेगा? हाँ सर, वो तो एक वो है एक फार्मर का रूटीन कि उसे जब मर्जी अपने फार्म के तरफ ध्यान देना चाहिए इससे। तो मतलब लोडिंग अनलोडिंग का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको फार्मर भाइयों को पिग्स की लोडिंग अनलोडिंग करनी है। इसका सेशन सुबह 5 बजे चला था दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा या हो सकता है वो वीडियो मैं पहले भी डाल दूँ। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ की ट्रेनिंग से संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं यहाँ की ट्रेनिंग से बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। आपको किस टाइम में शुरू में जब पिकअप किया गया था, क्या समय हो रखा था उस टाइम? सर जिस टाइम मैं यहाँ आया था 10 तारीख को रात को 11:30 बजे करीब, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। आपको उसी समय पिक कर लिया गया? हाँ जी, हमें उसी समय पिक कर लिया गया था। तो अब छोड़ने की भी व्यवस्था आपकी हमारे फार्म से उपलब्ध है? हाँ जी, आज हमारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और मैं सुबह जाऊँगा, आज रात को यहीं रुकूँगा जी। तो दोस्तों ये एक तरह से 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर 7वें दिन को आपकी ट्रेन नाइट में भी है तो ऐसा नहीं है कि छठे या दिन या 7वें दिन आपको ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। जब तक आप इस फार्म पर रुके हुए, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आपको हर दिन पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग से रूबरू कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की ट्रेनिंग करा के आपका पूरा कर दिया, 3 दिन की ट्रेनिंग करा के पूरा कर दिया। जब तक आप हमारे साथ हैं आपको पिग फार्मिंग के संबंधित जानकारियाँ देते रहेंगे। कृष्णकांत जी, ये हमारे कृष्णकांत जी MP से आए हुए हैं। कृष्णकांत जी, आप जैसे कि आपका ट्रेनिंग सत्र चला जो कि मई सेशन का अभी चल रहा है, आज फाइनल डे है, सुबह से लेकर सुबह 8 बजे आपके कार्यकलाप शुरू हो जाते थे और रात को 10 बजे तक भी चले हैं। आपके दिन में 2-2, 3-3 प्रैक्टिकल सेशन भी चले हैं, थ्योरेटिकल सेशन भी चले हैं। तो किस तरह का अनुभव आपका रहा? अनुभव तो बहुत बढ़िया था सर। जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही क्लासें मिली, जानकारियाँ, जितने सवाल थे सब डाउट थे, सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझाया, सारे डाउट क्लियर कर दिए जी। और रहा समय की बात तो कुछ करने ही आए हैं। सर ने हमें सुबह 5 बजे से भी लेके उठाया, रात के नाइट भी डिलीवरी वगैरह हुई, उसमें भी हम लोग साथ में थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था 5 दिनों के अंदर। मतलब बहुत कुछ सर ने भी जानकारी दी कि मेरा फॉर्म अगर मैं खोलता हूँ
तो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, मतलब जी आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना जी। पड़ेगा, चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट्रेशन से रिलेटेड हो जी। चाहे वो टीथ कटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड फार्मुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे बायोसिक्योरिटी से रिलेटेड हो। आपने सारे जो प्रैक्टिकल सेशन आपने खुद अपने हाथों से किए? जी 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 बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल हर चीज़, चाहे कास्टेशन हो, टीथ कटिंग हो, मतलब सभी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी, सभी चीज़ सर ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। मेडिसिन एक बड़ा चैप्टर होता है पिगरी के अंदर, मेडिसिन की आपको पूरी नॉलेज दी गई है मेडिसिन जी के बारे जी, में? मेडिसिन के बारे में तो पूरी A to Z हमारी क्लास ये करीब 4 से 5 घंटे चली, जी। जिसमें सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही जानकारी चल रही थी, किस चीज़ का फार्मूला किस चीज़ में यूज़ होता है, कंटिन्यू बिल्कुल चल रहा था वो। जो आपकी वैक्सीनेशंस हैं, आपके FMD की वैक्सीनेशन है, स्वाइन फीवर की वैक्सीनेशन है, ASF की वैक्सीनेशन है, उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दी गई? जी जी जी, पूरी तरीके से, कि कोरियन भी हो गई, इंडियन भी हो गई, जी। जो अपने यहाँ अवेलेबल हो जाए, कहाँ पे हो जाएगी, सर ने कुछ जानकारियाँ भी दी हैं ऐसी शेयर की कि अवेलेबल हो जाए। जी जी। कृष्णकांत जी, एक बात बताइए, कई बार हम गलत ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव कर लेते हैं, जो 2 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको लगता है 2-3 दिन की ट्रेनिंग में ये सभी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं? नहीं नहीं, 2 दिन में तो नामुमकिन सी बात है, जो भी दे रहा है बिल्कुल फेक ही होगा वो, जी। कि किस तरीके से झांसा देने की होगा। जी। काफ़ी कुछ 5 दिनों में हम लोगों ने समझ लीजिए कि इतना कुछ कर लिया है, तब भी लगता है कि असर के साथ और कुछ दिन स्पेंड कर लें तो शायद और अच्छा ही कुछ ज्ञान मिल जाए। जी जी। लेकिन काफ़ी बढ़िया था, लेकिन बाकी फेक जो होते हैं सर, 2 दिन के लिए क्या उन सिखा पाएंगे। तो आप जो हमारे नए फार्म भाई हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेशा यही दूंगा कि सर के पास अगर ट्रेनिंग लेना तो आइए, स्वागत है दिल से, बिल्कुल खाने पीने से लेके आपको ले जाने की, छोड़ने की सारी व्यवस्थाएं सर देखते हैं, और कमरे वगैरह एकदम नीट एंड क्लियर होते हैं यहाँ पे। गर्मियों के दिन में AC वगैरह है, सर्दियों के दिन में सब चीज़ है, हीटर वगैरह सब चीज़ की उपलब्धि है यहाँ पे। समय से बिल्कुल आपको डिनर, लंच, नाश्ता वगैरह सब चीज़ मिलेगा। आपको उसकी समस्या नहीं है कि आप कहीं जाके होटल वगैरह ढूंढिए, कि रहने की समस्या कुछ भी। हमारे यहाँ पे कभी भी किसी भी फार्म भाई को, स्टूडेंट को दूसरे फार्मों पे प्रैक्टिस के लिए नहीं लेके जाएगा, क्योंकि दूसरे फार्मों पे प्रैक्टिस के लिए लेके जाएंगे, दूसरे फार्म की बायोसिक्योरिटी को खतरा है ही, साथ में अपने फार्म के बायोसिक्योरिटी को भी खतरा होता है। जी जी। तो बहुत से फार्म भाई क्या करते हैं, दूसरे फार्मों पे प्रैक्टिस के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके जाते हैं। आपको यहाँ पे किसी दूसरे फार्म पे तो नहीं लेके जाए? नहीं सर, हमारा फार्म ही जहाँ पे हम आए हुए हैं, काफ़ी बड़ा सुंदर फार्म बना हुआ है जी। इसी पर टाइम निकालते हुए हमको मतलब टाइम ऐसा लगता है कम पड़ गया है, तो हम दूसरी जगह कहाँ जा पाएंगे जी। और जो लेके जा रहे तो शायद उनके पास फार्म ही ना हो, शायद फेक खोल कर रखा हो, कम एनिमल हो। हमारे सामने तो सर नहीं तो 150-200 जानवर तो ऐसे ही हमारे सामने सेल करवा दिए जी। हम लोगों ने खुद ही लोडिंग में थोड़ा सा साथ भी दिया सरकार, थोड़ा सा जी। तो यहाँ तो कर एनिमल की कमी नहीं थी, तो दूसरे जगह जाने की जरूरत क्या थी हमको। आप पूरी तरह से संतुष्ट? जी 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 सर, बिल्कुल सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो फार्म भाइयों, आपने देखा कृष्णकांत जी जो हमारे साथ MP से आए हुए थे, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, आपके साथ शेयर। हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर जी है, जो कि कॉमर्स से PhD करे हुए हैं, इसीलिए डॉक्टरेट की उपाधि इनको प्राप्त है। बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी हैं। हम इनसे भी अपने पिग फार्म ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूछना चाहेंगे, इनके क्या अनुभव है, किस तरह का अनुभव इनको रहा। डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ बताइए। मैं यहाँ स्टेशन पर लगभग 11 तारीख को सुबह 4:45 बजे के आसपास पहुँचा था, जिससे पहले सर मुझे रिसीव करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे जी। इस तरह की फैसिलिटी हर जगह मिलना बड़ी मुश्किल की बात है जी। और ऐसा है कि जब हम रवाना हुए थे तो शायद हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का प्रॉपर हमें कोई ट्रीटमेंट मिलेगा या इस तरह का हम कोई फैसिलिटी हमको अवेल करने को मिलेगी जी। उसके तुरंत बाद हम यहाँ आए, सामने आप देख रहे हैं ये सर का मकान है, फार्म हाउस है, पीछे यहीं पर हमारा ये इनका पिगरी फार्म है। पिगरी फार्म दिखा दीजिए आप एक बार, आप पीछे थोड़ा जूम करके। दोस्तों ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा फार्म हाउस है, यहीं आपकी अकोमोडेशन होगी, यहीं आपके रुकने की व्यवस्था होगी। और जो अब आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पिग हाउस है। हमारा जो पिग हाउस है लगभग 1000 से 1200 एनिमल की कैपेसिटी को होल्ड करता है। बताइए डॉक्टर साहब। अभी सनसेट का टाइम है और हमने लगभग 5 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली है जी। और इस ट्रेनिंग के दौरान शायद ही कोई ऐसा पिग फार्म करने से शुरुआत से लेकर के एंड तक जी, जो एक व्यक्ति को पता होना चाहिए या उसको आना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, चाहे उसके छोटे मोटे चोट की वजह से या किसी और रीज़न से या कहीं भी दस्त लगना या किसी और तरह की कोई भी शिकायत हो, उसके लिए हमें मेडिसिन्स का और सभी चीज़ों की हमें प्रॉपर ढंग से जानकारी दी गई है। और जैसे
हमने और भी जितने भी प्रैक्टिकल किए वो हमने अपने हाथों से किए हैं जी। और उस पर अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम आगे उसको अगर हमारा फार्म खोलते हैं और हमें करना पड़ता है तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो कास्टेशन की प्रक्रिया थी, खस्सी करने की प्रक्रिया थी, उसको आपको 2 तरह की सर्जरी आपको यहाँ पे बताई गई है, सिंगल कट कास्टेशन और डबल कट कास्टेशन। जी सर। दोनों में आपको निपुणता हासिल हुई, आपको पता चला किस तरह से करना है? बिल्कुल सर, पहले मैंने डबल कट से किया जी उसके बाद सेकंड टाइम मैंने सिंगल कट से किया जी। और मुझे दोनों में ही प्रॉपर ढंग से बताया गया और मैंने खुद ही अपने हाथों से किया। उसमें किसी ने अलग से कोई ऐसी हेल्प नहीं की, गाइडलाइन ज़रूर प्रॉपर ढंग से दी गई जी। बाकी मैंने अपने हाथों से किया तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उस कॉन्फिडेंस से मुझे ये लगा कि अब आगे अगर मुझे कहीं करना पड़े तो मैं अकेले भी उसको पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए हमारे श्रोताओं को, हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप जो बड़े व्यापारी होते हैं जो एनिमल्स की बड़ी गाड़ियाँ लोड कराते हैं, उनके साथ भी आपको एक बार मिलने का मौका मिला, उनके साथ मिलके आपको कुछ गाइडेंस मिली, किस तरह से हमारे ये जो एनिमल्स तैयार होते हैं उनको किस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट की मार्केट में बेच सकते हैं? सर, ये मेरा एक सौभाग्य मानता हूँ मैं तो इस बिज़नेस में, अगर इस तरह के लोगों से मुलाकात वो भी ट्रेनिंग के दौरान हो जाती है जी। तो देखिए क्या होता है कि एक ट्रेनिंग तो मुझे मिली, मुझे उससे आगे के मार्केट की जानकारी भी मिली जी जिसको मैं जानना ज़रूर चाहता था पर मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे मुझे इस तरह की जानकारी मिलेगी जी। लेकिन सर के साथ मैं गया, इनके एनिमल जब इन्होंने वो बड़ी गाड़ी में चढ़ाए तो बड़ी गाड़ी भी मेरे को देखने को मिली। गाड़ियाँ मैंने पहले रखी हैं, मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी तो वो गाड़ी देख करके मुझे थोड़ा मोटिवेशनल इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं एक पहले गाड़ी रख चुका हूँ, ट्रांसपोर्टर रह चुका हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ थी, ट्रेलर ही थे और वो भी एक बड़ा ट्रेलर था। तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि यार शायद अपना वो टाइम वापस से आ गया है जबकि काफ़ी लंबा अंतराल हो चुका है उस चीज़ को। व्यापारी क्षेत्र में भी आप अपने हाथ आजमा सकते हो। बिल्कुल सर। और उससे क्या है कि मोटिवेशन ये मिला कि इस मार्केट में कहीं भी सेल की प्रॉब्लम तो है ही नहीं जी। इस मार्केट में प्रोडक्शन कम है, सेल ज़्यादा है जी। इसीलिए फार्मर को सेल के प्रति परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फार्म को तैयार करके उस पर एनिमल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी की सेल के लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी की बात है। डॉक्टर साहब, बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो आपका चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको ऐसे ही बायोसिक्योरिटी के लिए फेंक दिया जाता है जी। तो उससे एनिमल्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसमें सर उनके मुंह में जा सकता है, एनिमल उसको खा सकता है, खाने से उसको बीमारियां हो सकती हैं, गला खराश हो सकती है और भी अन्य प्रकार की, आंख में गिर जाए तो आंख में परेशानी हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि आज हमें सिखाया गया कि उसको एक दिन पहले घोला जाए, घोलने के बाद उसको डाल करके और जो हमारी मशीन का सिस्टम है जो हम उसको बोलेंगे स्प्रे सिस्टम है उससे डालना बताया गया और वो भी डायरेक्ट पशु पर नहीं डालना है, या तो ज़मीन पर डालना है या दीवारों पर डालना है। पशु को बचाना है उससे और पशु अगर उस बाड़े में है तो उस बाड़े पे पशु के पैरों के नीचे नीचे करना है और वो भी स्प्रे से करना है ताकि वो पशु ना तो उसको खा पाए और ना ही उसको उससे कोई हानि पहुंच पाए। उसके बाद उसकी धुलाई और उसके बाद उसके थोड़ा पानी मार के धुलाई कर दी जाए थोड़े टाइम बाद, तो उससे क्या होगा कि वो बायोसिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी और उसमें उसका वो चूने का कोई असर भी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, वाकई आपने सीरियसली बढ़िया ट्रेनिंग करी है, बढ़िया सारे जितने भी प्रैक्टिकल सेशन थे बहुत ही अच्छी तरह से लिए। डॉक्टर साहब, अकोमोडेशन के बारे में और खाने के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि जो भी फार्मर भाई बाहर से आता है उसकी दो ही मेजर परेशानियाँ होती है, एक उसको रहने को कैसा मिलेगा, दूसरा उसको खाने को कैसा मिलेगा, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। सर देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने वहाँ देखा तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सर जो पहले हमारे से पहले ट्रेनिंग बैच थे 1-2 उनके मैंने वीडियो देखे, उसमें घर का प्रॉपर अच्छा खाना परोसा हुआ दिखा रहे थे जी। तो मुझे लगा एक्चुअल है, चाहे किसी को मेरी बात अदरवाइज लगे, चाहे सर को भी लग सकती है, मुझे ये लगा कि अपन ट्रेनिंग करने जा रहे हैं लेकिन कम से कम खाना अगर ढंग का मिल जाता है तो ट्रेनिंग में अगर 19-20 कुछ होगा तो भी चलेगा जी। तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही थी और वो यहाँ आया तो मुझे उससे बेटर चीज़ें मिली, कहीं उससे कम नहीं था जी। दूसरा है रुकने का, रहने का एकोमोडेशन बड़ा ही साफ़ सुथरा और अच्छा है, एज ए गेस्ट हाउस फैसिलिटी से बेटर है जी। क्योंकि यहाँ एक घर की सी फील आती है, गेस्ट हाउस की फीलिंग नहीं आती है जी। वो इसलिए कि खाना जो मिलता है 2 टाइम नाश्ता मिलता है जी, 3 टाइम खाना मिलता है जी। जबकि एक्चुअल ये है कि हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में जी जो हम रेगुलर जी रहे हैं उसमें हमारे लिए ये 5 टाइम का टाइम निकाल पाना ही संभव नहीं है जी। यहाँ हम इतने रिलैक्स और इतने उसमें होते हुए ट्रेनिंग करते हुए थ्योरेटिकल सेशंस करते हुए
और उसके बावजूद हमारे को ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बाकी बाहर कहीं ऐसा संभव है नहीं ईजीली, और ऐसा है कि खासकर इन ट्रेनिंग सेंटरों में तो नहीं है जी। बाकी कहीं हो सकता है बाई चांस, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन देखे या मेरे लोगों से डिस्कशन हुए, या मेरे एक मित्र हैं अभी यहाँ साथ मेरे मतलब साथी हैं ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ तो उनका भी एक कोई पंजाब में था, मुझे नाम शायद ध्यान नहीं है, तो उससे पे वहाँ गए वो पहले उन्होंने 2-3 दिन ट्रेनिंग भी की और लॉकडाउन के दौरान वो वहाँ फंस गए। फंसने की वजह से अगले ने हाथ झाड़ लिए कि आप अपने घर की व्यवस्था करो तो करो, नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। उनको मझधार में छोड़ दिया। बिल्कुल सर, तो वो बीच में अटक गए जी। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूज ना करें। अगर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर चूज करते हो तो अपनी परेशानी के लिए आप खुद जिम्मेवार हो, कोई दूसरा नहीं है। आपका पैसा बहुत ही गाड़ी कमाई का होता है, उसको इस तरह से आप व्यर्थ ना करें। एक बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव करें, कहीं से भी करें जहाँ पे आपको टोटल फैसिलिटीज़ मिले, आपको ट्रेनिंग करने के लिए बढ़िया एनिमल्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप एनिमल के साथ गुजार सके ताकि उसके व्यवहार के बारे में जान सके, उसके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके और उसके सारे जो मेडिसिन हैं या अन्य चीज़ें हैं उसके बारे में आप जान सके। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टोटल कंक्लूजन आप हमारे फार्मर्स भाई को बताइए, आपको इस ट्रेनिंग सेंटर्स को टोटल उस ओवर एज में कैसा लगा, और जो नए फार्मर भाई है उनके लिए कोई संदेश देना चाह रहे हो तो? देखिए ऐसा है, मुझे पहली बात तो ये लगा ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ जी। जिस तरह की फैसिलिटी मुझे यहाँ मिली जी, जिस तरह का मुझे रहने को मिला, खाने को मिला, या जो मुझे प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सेशंस में करने को मिला, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अननोन जगह पे या किसी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में हूँ जिसको शायद मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था जी। पहले मेरे अंदर भी एक इमेज थी आने से पहले कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कौन होंगे, कैसे होंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ आया और मैंने जैसे ही फर्स्ट डे वो किया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे तक आज हम आ गए हैं, तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम शायद सालों से जानते हैं और सालों से शायद यहाँ आते जाते रहे हैं। इस तरह का महसूस हो रहा है। और मैं तो सर से फिर भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे भी आऊँगा आपके पास। स्वागत है आपका। मैं आगे भी आऊँगा, चाहे आऊँ 1 दिन के लिए, चाहे आऊँ 2 दिन के लिए, पर साल में 6 महीने में जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और उस दौरान मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी क्वेरीज होंगी उनको आप मुझे और क्लियर करके और मेरे उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं यहाँ आकर के ही मुझे क्लियर हुआ है कि शायद मुझे पिगरी फॉर्म में एंटर होना चाहिए और इस तरह का वो लाइव स्टॉक में काम करना चाहिए। जो नए फार्मर भाई है जो ट्रेनिंग के लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को ढूंढ रहे हैं या अपनी नॉलेज को पिगरी के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगा, भाइयों गलत ट्रेनिंग सेंटर का चूज ना करें, परेशान नहीं हो। ऐसा है, इस महीने सीट नहीं होंगी तो अगले महीने मिल जाएंगी, लेकिन पेशेंस रख करके और अच्छी जगह का चूज करें। और मेरे अनुसार मैं ये मानता हूँ कि मैं 100% संतुष्ट हूँ और यहाँ से अच्छा स्थान मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिल सकता। बाकी देखिए, हो सकता है बाई चांस कहीं हो तो मेरी नॉलेज में भी नहीं है। धन्यवाद। तो फार्म भाइयों, ये डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी थे। दोस्तों, आप किसी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव करें जहाँ से आपको अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन मिले, अच्छे थ्योरेटिकल सेशन मिले, आपकी अकोमोडेशन अच्छी हो, आपके रहने की सुविधा अच्छी हो। साथ में जो आप गलत ट्रेनिंग सेंटर का चुनाव कर लेते, आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई होती है, आप उस पैसे को ऐसे ख़राब ना करें। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर ले, आपके रहने के क्या बंदोबस्त है, आपके खाने के क्या बंदोबस्त है, उस फार्म पे एनिमल कैपेसिटी कितनी है, उस फार्म में मेडिसिन कैपेसिटी कितनी है, उस फार्म के ऊपर फीड फार्मूलेशन क्या चल रहा है, ड्राई फीड पे उसका फार्म है या किसी अन्य फीड पे उसका फार्म है, इसके बारे में आप पता कर ले। पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आप उस फार्म पर ट्रेनिंग के लिए जाएं। दोस्तों, इंडियन पिग फार्म पर मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।